दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों पर उपचुनाव के नतीजे आ गए। भाजपा ने 7, आम आदमी पार्टी ने 3 और कांग्रेस ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पर जीत हासिल की। इससे पहले 12 वार्डों में से 9 भाजपा और 3 आप के पास थे। दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद हुए इस पहले चुनाव में पार्टी को 2 सीटों का नुकसान हुआ है। वहीं कांग्रेस अपना खाता खोलने में कामयाब रही है। बीजेपी ने जिन वार्डों में जीत दर्ज की उनमें द्वारिका बी, अशोक विहार, ग्रेटर कैलाश, दिचारू कला, शालीमार बाग बी, विनोद नगर और चांदनी चौक शामिल है। आपने नरैना, मुंडका, दक्षिणपुरी और अन्य एक सीट पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस के सुरेश चौधरी ने संगम विहार ए से 3628 वोटों की बढ़त से जीत हासिल की है। यह कांग्रेस की एकमात्र जीत रही। चांदनी महल से AIFB के मोहम्मद इमरान जीते। इन 12 वार्डों में मतदान 30 नवंबर को हुआ था। इस बार मतदान प्रतिशत 38.51% रहा, जो 2022 में 250 वार्डों पर हुए चुनाव के 50.47% टर्नआउट से काफी कम है। इस उपचुनाव में भाजपा ने जिन 2 सीटों को खोया है वो दोनों सीट आपको मिली है। हालांकि आपको भी अपनी 2 पुरानी सीटों पर हार मिली। इस वजह से उसके पास पहले की तरह 3 ही सीटें रही। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों पर उपचुनाव के लिए 30 नवंबर को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोटिंग हुई थी। इस चुनाव में 51 उम्मीदवार मैदान में थे। इस बार मतदान प्रतिशत 38.51% रहा। इन 12 सीटों से 11 सीटें पार्षदों के विधायक बनने के बाद खाली हुई थी, जबकि द्वारिका बी सीट 2024 में खाली हुई थी, जब यहां की पूर्व पार्षद कमलजीत शेहरावत ने पश्चिमी दिल्ली सीट से लोकसभा चुनाव जीता था। रिजल्ट आने के बाद अब दिल्ली MCD में भाजपा के 123, आप के 102, कांग्रेस के 9 और 16 अन्य हो गए। इस उपचुनाव में कुल 51 उम्मीदवार मैदान में थे। कांग्रेस, भाजपा और आप तीनों ने सभी 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। बाकी 15 उम्मीदवार अन्य दल या निर्दलीय थे। कुल उम्मीदवारों में 50% से ज्यादा यानी 26 महिला उम्मीदवार थीं। इसी साल फरवरी में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत हासिल हुई थी। भाजपा ने 70 में से 48 सीटें जीतकर 26 साल बाद सत्ता में वापसी की। आम आदमी पार्टी को 40 सीटों का नुकसान हुआ और वह 22 सीटों पर सिमट गई। इस बार भाजपा के 68 सीटों पर चुनाव लड़ा, 48 सीटें जीती, यानी 71% स्ट्राइक रेट के साथ उसकी 40 सीटें बढ़ी। वहीं आप स्ट्राइक रेट 31% रहा और उससे 40 सीटों का नुकसान हुआ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के साथ आपके बीच आते रहेंगे, तो देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।